हाँ तो बच्चों पैराबोला की क्लास, हाँ क्लास 2 है आज। ठीक है, तो पहले सब बच्चे ये सवाल ट्राई करेंगे, सब बच्चे सवाल ट्राई करें, उसके बाद देखते हैं। सवाल है पहला, और ये सवाल ट्राई करना है आपको, दोनों सवाल ट्राई करने हैं सब बच्चों ने। तो सवाल है, इफ 0, 4 एंड 0, 2 आर रिस्पेक्टिवली द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। देखो कुछ ऐसा बन रहा है, 0, 4 कहीं यहां पर है, 0, 4 कहीं यहां पर है, और 0, 2 कहीं यहां पर, सॉरी 0, 4 ये रहा, और 0, 2 ये रहा, है ना। ये इसका वर्टेक्स है और ये इसका फोकस है, तो कुछ ऐसा बन रहा है पैराबोला। ठीक है, अब सोचने की बात यह है, यहां पे हम एक बात जानते थे, मैंने कहा था कि अगर आप कभी भूल जाओ, आप इस सिंपल पैराबोला से कहानी याद कर सकते हो कि अगर ये वर्टेक्स था, ये फोकस था, तो जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स था, जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स था, मान लो वो पॉइंट आपके पास कितना था, x इक्वल टू -3, वो कुछ भी पॉइंट होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा। या आप बोल सकते थे जो इसकी दूरी है, जो इसकी दूरी है ना, वो क्या है a, वो क्या है a, ये कह सकते थे। तो अगर मैं इनके बीच में लगाऊं डिस्टेंस फार्मूला, क्या लगाऊं, डिस्टेंस फार्मूला, तो जो डिस्टेंस d आ रहा है, वो डिस्टेंस d कितना आ रहा है बेटा, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, फिर d इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4, तो यहाँ पर d कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर d 2 आ गया। ये पैराबोला को आपको कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है, और सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस। तो हम जानते हैं ना बेटा कि कौन सा वाला बन रहा है, x² इक्वल टू -4y बन रहा, हम ये बात जानते हैं। तो अब पर इसके जो वर्टेक्स हैं वो 0 और 4 हैं, तो क्या बनेगा, x - 0 का स्क्वायर -4 y -4, सॉरी ये तो 4ay था ना, सॉरी x² इक्वल टू -4ay था, तो x² इक्वल टू -4a कितना है, 2 आया y, तो x² माइनस कितना हो बेटा, 8y, देखो ना, x² इक्वल टू -8y। पर हमें जो पैराबोला चाहिए, इसमें वर्टेक्स का 0 0 है, हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स 0 4, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, x - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 y -4, अब बन गया x का स्क्वायर -8y प्लस 32, इसे यहां ले गए तो x² प्लस 8y बराबर 32। ये क्या आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ गए बात को अच्छे से, लिखें इसको, और अब इसको लिखने के बाद सब बच्चे ये सवाल ट्राई कर। तो भाई सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन, अब देखते हैं। एक पैराबोला है y² इक्वल टू 2x, कुछ ऐसा पैराबोला है, ठीक है, बाउंडेड बाय द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 2। तो चेक कर लो ये 2 2 पे लाई कर रहा है क्या, कर रहा है, 8 4 कर रहा है, 16, हाँ ये भी कर रहा है। तो कहीं यहां पे एक पॉइंट है 8 -4, यहां पे कहीं कोई पॉइंट 2 2 है। अब एक कॉर्ड है, ये कितना पॉइंट है, 0 0, ये बीच में कहीं कोई पॉइंट है a² a -2, ठीक,
ये पॉइंट जो है ये कॉर्ड से बाउंड हो रहा है। अगर कॉर्ड से बाउंड हो रहा है तो मतलब कि आपको पता ही है इंटीरियर होगा पॉइंट, और अगर पॉइंट इंटीरियर होता है तो क्या काम करते हैं, वैल्यू पुट करके नेगेटिव आ जाता है, ये सीखा था अपन ने। तो हम वाई स्क्वायर माइनस 2x में वैल्यू पुट करेंगे। y कितना है, a माइनस टू ए का स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 0, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। आपने कॉमन ले लिया क्या, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ऐसी बनेगा क्या, कुछ ऐसी बनेगा। फैक्टर पॉसिबल है इसके, सिंपल तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लगा लेते हैं इसमें क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, पता ही है आपको कितना होता है भाई, कितना आएगा, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 2, माइनस 2 प्लस माइनस 8 बना ना, तो कितना हो गया 2√2/2, कैंसिल करा हमने 2 कॉमन लेके, तो माइनस 1 प्लस √2 आया। और बेटा कहाँ पे, यहाँ, हाँ यार 4 आएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, बिल्कुल सही कहा, 4 तो यहाँ -2 ये आ गया है ना, और एक बार आ गया -2 माइनस √2, आपके पास 2 पॉइंट आ गए, सही है। तो इनको हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा -2 माइनस 2√2, यहाँ पर आएगा -2 नहीं आएगा, सिर्फ √2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया ना, और -2 प्लस √2। भाई ये √2 की वैल्यू कुछ 1.74 समथिंग होती है, नहीं सॉरी 1.41 समथिंग, 1.41 समथिंग। तो -2 माइनस 1.41 माइनस 3.4 जैसे आ रहा है, कोई वैल्यू पुट कर लो, -3 सॉरी -4 रख के देख लो, क्या रख के देख लो, -4 रखो यहाँ, -4 16, फिर कैंसिल, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव, यहाँ आ रहा है नेगेटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है नेगेटिव। तो मतलब इस पार्ट से हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, -2 माइनस √2 से लेके -2 प्लस √2 तक, यहां तक आया, सही, क्लियर है। अब देख लेते हैं भाई, अब देखते हैं, अब हम निकालते हैं कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। यहां पे 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 2 एंड 8 माइनस 4, 2 एंड 8 माइनस 4, ठीक है। तो अब कितना होगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। इट इंप्लाइज -4 -2 कितना, -6, -6 अपॉन 6 -1, तो -1 इक्वल टू y -2 अपॉन में x -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -x प्लस 2 इक्वल टू y -2, यहाँ पे इसको यहाँ ले गए, तो ये हो गया y प्लस एक्स बराबर 4, कितना आ गया बेटा, क्लियर है, कोई समस्या की बात पे यहाँ पे है नहीं। तो मुझे इसकी क्वेश्चन कितनी मिल गई है, x प्लस वाई -4 बराबर 0। अब मुझे बताओ, आपको एक चीज सिखाई गई थी कि अगर दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ होते हैं, अगर दोनों पॉइंट, सिखाया था आपको मैंने ये बात, नहीं सिखाई थी, कि अगर दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ हैं तो आप इन 2 पॉइंट को यहाँ पे रखोगे और उनका इंटू कितना आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा उसका इंटू, सिखाया था बेटा मैंने, देख सकते हैं आप लोग, है ना, कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मैंने सिखाया था, मुझे पक्का याद है ना। तो इसका मतलब अब 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो कौन सा है, 0 0, एक कौन सा पॉइंट है, 0 0 पॉइंट है, एक कौन सा पॉइंट है, a स्क्वायर कॉमा a -2, ये दोनों पॉइंट ही लेफ्ट साइड में है किसके, x प्लस वाई, है ना। तो बोथ पॉइंट्स
बोथ पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड, बोथ पॉइंट्स आर ऑन, हाँ, बोथ पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0 + 0 -4, फिर ए स्क्वायर प्लस ए -2 -4 पॉजिटिव, क्या होगा बच्चों, तो -4 ए स्क्वायर प्लस ए -6 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब इसे यहां पुट कर दिया तो ये बन जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस ए -6 नेगेटिव बन जाएगा ना, डिवाइड मारोगे -4 से नेगेटिव बन जाएगा। तो अब क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 3a -2a -6 <0, यहां से आपने a कॉमन लिया तो a + 3 -2 कॉमन लिया तो a + 3 <0, कितना आ गया, a -2 एंड a + 3 <0। आपके पास एक बन गई नंबर लाइन, एक जगह आ रहा -3, एक जगह आ रहा है 2, इसके बीच का नंबर बोलो, -4 बोल लो, तो 16 -4 माइनस में पॉजिटिव भी आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए ना। तो इसका इसका मतलब कि हमारा जो x बिलोंग करेगा किससे करेगा, -3 से 2 के बीच में। अब समस्या हमारे सामने ये आ रही है, हम पे दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो यहां से आया x बिलोंग करता हुआ और एक यहां से आया है, तो दोनों में जो कॉमन रीजनों का वो आप ले लोगे, कितना पॉइंट है, -2 -√2 यही तो है, और -2 + √2, ठीक है बच्चों। 2 बाद में आएगा भाई, -2 + √2 तो 2 इसके बाद में ही आएगा, -3 इसके इस तरफ आएगा शायद, सोचो ये क्या, -2 -1.41, तो -3.41, तो जितनी बड़ी वैल्यू माइनस की उतनी पीछे आ जाएगी, तो यहां कितना आएगा, -3 आएगा। अब मेरा पहले का आंसर तो यहां से यहां तक है, दूसरे का आंसर कहां से कहां तक है, और इसका आंसर कहां से कहां तक है, इसका आंसर यहां से यहां तक है। दोनों में कॉमन क्या है, ये सब कॉमन है, तो x किससे बिलोंग कर गया, -3 से -2 + √2 तक, यही मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। लिखा सब अच्छे से, हाँ तो बच्चों अब टॉपिक लिखते नया, टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला एंड फोकल कॉर्ड। ठीक है, अगर कोई भी पैराबोला, अभी पैराबोला फिक्स कर रहा हूं मैं, कोई भी पैराबोला अगर y² = 4ax टाइप का होता है, मोस्टली वैसे आपके एग्जाम में यही पैराबोला आता है, मोस्टली आपके एग्जाम में वैसे यही पैराबोला आता है। ठीक है, y² = 4ax अगर पैराबोला है, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म जो होगी वो होगी x = होगा 80² एंड y = होगा 280। आप अगर ये पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आराम से हो जाएंगे। आपने x को रखा तो आ गया 4a² y को पुट किया तो भी कितना आ गया, 4a²t², ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है बेटा, अब पैरामेट्रिक फॉर्म तो है, चलो अगर है तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कुछ इस तरीके से कि अगर मैंने एक पैराबोला लिया, इसके हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो a_t1² और 2a_t1, और यहां पे है a_t2² और 2a_t2। मान लो ये एक क्या है, कॉर्ड है, क्या बेटा, कॉर्ड। तो कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है भाई, y - y1 / x - x1 = y2 - y1 अपन, तो y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, x2 - x1। यहां पर हो गया y - 2a_t1 अपॉन में x - a_t1 का स्क्वायर
2a कॉमन लिया, T2 माइनस T1, यहां से a कॉमन लिया, T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 कैंसिल हो गया बेटा। अब यहां हो गया y माइनस 2a अपॉन में x माइनस a का स्क्वायर 2 अपॉन में T2 प्लस T1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y T2 प्लस T1 माइनस 2a T1 प्लस T2 बराबर 2x माइनस a का स्क्वायर। अब देखिए y T2 प्लस T1 माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2a T2 बराबर 2x माइनस 2a का स्क्वायर। भाई माइनस 2a का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो y T1 प्लस T2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2T1 T2। क्लियर, कोई समस्या की बात नहीं है। अब सोचो ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड फोकस से पास कर रहा होता, अगर ये कॉर्ड फोकस से पास कर रहा होता, फोकस क्या है A0, अगर ये कॉर्ड फोकस से पास करता, ए का पहले बच्चों शीट चेक करवाएंगे उसके बाद। हाँ तो नंबर नोट कर लो। हाँ बस खत्म। इफ कॉर्ड इज पासिंग, if chord is passing through focus, then it is known as क्या, focal chord, then it is known as focal chord। और focal chord अगर ये है तो सेटिस्फाई करेगा किसको, A0 को, मतलब x में आप a पुट कर देंगे और y में आप 0 पुट कर देंगे, तो y में रखा 0 तो T1 प्लस T2 माइनस 2a बराबर 2a T1 T2, ये कैंसिल हो गया, तो T1 T2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस। तो ध्यान रखना अगर दो पैरामेट्रिक फॉर्म्स, आपको किसी पैरामेट्रिक फॉर्म के अगर दो दिए हुए कोऑर्डिनेट्स, क्या दिए बेटा, दो कोऑर्डिनेट्स, एक T1 की फॉर्म में दिया हुआ है, एक T2 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो फोकल कॉर्ड तभी हो सकता है, वो फोकस से पास करता हुआ कॉर्ड तभी हो सकता है जब उन दोनों का इनटू क्या आ जाए, माइनस, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो होगी कॉर्ड की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये तो होगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म में। पर ये जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ये फोकल कॉर्ड तब कहलाएगी जब T1 T2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। जब क्या बन जाएगा T1 T2 -1। लिखें इसको प्लीज, तो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। देखिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की हम बात कर लेते हैं अगर, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड में आप एक बात जानेंगे, ये आपका वर्टेक्स 0 0 आ गया, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया, यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया और जो पॉइंट मैंने लिया है वो आया है, आप ऐसा मान सकते हैं बेटा a t स्क्वायर और 2at मान लो, है ना, तो ये कितना होगा, सोचो आपने इसको a t1 का स्क्वायर और 2at1 माना होता, सोचो तो ये कितना होता, ये होता at2 और 2at2 का स्क्वायर और 2at2, पर मैंने कहा t1 इंटू T2 क्या होना चाहिए, -1, तो अगर ये t मान लिया तो ये कितना मानूंगा, -1 अपॉन टी, ये कितना मान लूंगा, -1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा a बाई टी का स्क्वायर और 2at, माइनस हो जाएगा ना,
माइनस। मैंने ये क्यों लिया? ताकि मेरे पास वेरिएबल एक ही रहेगा और सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इसका जरा, और ये कब होगा? जब कॉर्ड कहां से पास हो रहा है? फोकस से। तो मैंने ये कहा आपसे कि यार अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो पी क्यू क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो क्या बन जाएगा? ए टी स्क्वायर माइनस ए टी वाई का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। फिर दिस माइनस दिस, तो 4AT का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से पी क्यू आपके पास आ गया ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर 1/t की पावर 4, और यहां कितना है बेटा? 4A स्क्वायर और टी स्क्वायर। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं आ रही। हाँ, दिस माइनस दिस और दिस माइनस, ठीक है भाई। तो पी क्यू आया, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिए तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आके ए बन जाएगा। यहाँ कितना है? T4 1/T4 है 4T का स्क्वायर, ये बना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमें 2AB चाहिए। क्या चाहिए हमें? देखो, ए स्क्वायर 1/T की पावर 4 और हमें चाहिए 2AB। यहां से 2 ही तो आएगा, तो जो प्लस किया वो माइनस करना पड़ेगा, जो प्लस किया वो माइनस करना पड़ेगा। मेरे से गलती हो गई। पूछो क्या गलती हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में गलती हो गई। मैंने कहा जहां पे ए वहां पुट करना है -1/t, तो a/t स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -2a/t आएगा ना, है ना। यहाँ पे गलती हो गई। तो पी क्यू क्या आएगा? लेकिन गलती कर दी, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। क्या होगा? ए टी का स्क्वायर माइनस a/t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2AT प्लस 2a/t, है ना, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू, तो भाई ए स्क्वायर यहाँ भी है, 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 ए को मैंने कॉमन ले लिया, ए बार आ गया। फिर रूट में क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे ए कॉमन लिया है, अच्छा 2 कॉमन लोगे तो बाहर यहाँ 4 आएगा, यहाँ बचेगा टी माइनस, सॉरी टी प्लस 1/t का, नहीं तो 2 जब मैंने यहां से बाहर कॉमन लिया तो 4 आया, और पूरे स्क्वायर है ही। अब यहां पे कितना हो गया? फिर सोचो, ये बना ए क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बनेगा टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर और टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर यहाँ पर भी से कॉमन ले लूंगा बाहर, तो ये पी क्यू कितना बन जाएगा बेटा? इस जगह टी प्लस 1/t और स्क्वायर रूट के अंदर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, तो पी क्यू इक्वल टू ए टी प्लस 1/t, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दिस। तो ये पी क्यू कितना बना? ए टी प्लस 1/t, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सोचो ना, +2 बचता, तो +2 के साथ में टी और 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही तो रहता, तो ये बन जाता। ये फिर से बाहर आ गया, तो पी क्यू इक्वल कितना बन गया? टी प्लस 1/t का, ये किसी भी फोकल क्या होगा बेटा? फोकल कॉर्ड की लेंथ आएगी। अब इसमें एक बात सोचने की ये है, आपको मैंने सिखाया था a की पावर x प्लस a की पावर -x की मिनिमम वैल्यू 2 होती,
क्या होती मिनिमम वैल्यू? 2। ठीक है, तो ये t प्लस 1/t है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा है? ज्योमेट्रिक मीन से। तो 4a आ गया, तो ये 2 आ गया, इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? 4a। तो ये जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मिनिमम वैल्यू, क्या बेटा? मिनिमम वैल्यू ऑफ फोकल कॉर्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a। और यही क्या होता है? लेटस रेक्टम। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि लेटस रेक्टम जो है वो क्या है? शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। क्या है? शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। ठीक है, लिखें सब बच्चे से।